नमस्कार। आजकल बहुत सारे फ़ोन कॉल जब आते हैं तो कोई बातें आती हैं तो जैसे नाभि चक्र एक बड़ी समस्या रहती है धरण की, लेकिन धरण है या नहीं है यहाँ पर एक समस्या पैदा होती है। कई लोगों के जब सिम्टम्स हमें पता चलते हैं, बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि बड़ा मानसिक अवसाद रहता है, तनाव रहता है। किसी के पेट दर्द रहता है, किसी के नहीं रहता है। किसी के पेट में ब्लोटिंग रहती है, भारीपन रहता है, किसी को जो है घुटन सी रहती है। मतलब आजकल जो पेट से संबंधित जो नाभि चक्र की समस्या है वो बड़ी अजीब सी समस्या शुरू हो चुकी है। वो जैसे ऊपर की ओर ऐसा प्रेशर रहेगा। नाभि चक्र का देखिए, मैं आपको थोड़ा सा परिचय दे दूं कि हमारा ये जो नाभि है, ये स्थान है, ये नेवल का एक ऐसा खोखला स्थान है जो कोई बीमारी नहीं है। वो थोड़ा सा कोई हम वज़न इधर उधर करते हैं, तेज़ भाग लेते हैं, झटके से कूद जाते हैं, तो उसकी वजह से वो इधर उधर हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है। उसकी वजह से हमारी जो आंतें हैं उनमें बाउल सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब खाते ही कुछ, किसी को, कईयों को जो है वो खाते ही पेट दर्द करेगा, कईयों को नहीं करेगा, कईयों को ब्लोटिंग करेगा, कईयों को शाम को गैस करेगा। अच्छा, कईयों को पेट भी दर्द नहीं है, ब्लोटिंग भी नहीं है, लेकिन शाम तक घबराहट शुरू हो जाती है। दोपहर के बाद में उनके ऐसे मन में एकदम घबराहट, बड़ी बेचैनी सी, ऐसा लगेगा इस दुनिया में, संसार में हम लोग क्यों हैं, क्यों ऐसा, ये क्या माहौल है, क्या है, मैंने ये जीवन में ऐसा क्या कर दिया। मतलब एक अजीब से भाव जो है वो उसको पैदा होंगे। अब ये अनुभव में आ रही है जब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। तो वो नाभि चक्र का हमने जैसे 4 दिन ट्रीटमेंट दिया उसको। ट्रीटमेंट कोई बहुत बड़ा ट्रीटमेंट नहीं है हमारा, योगासन है, क्रियाएं बताई उसने की और करने के बाद में उनको लाभ हुआ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये जो समस्या है इसको समझिए, और ये ज़्यादातर यूथ को है या 35-40 तक की उम्र के लोगों को है। अब ये जो समस्या है इसको ठीक करने के लिए हमें कुछ आसनों को जो है जीवन में डालना पड़ेगा। उसमें जैसे पाँव को उठाने वाले आसन है, उससे पेट की जो नसें हैं वो अपने सही रास्ते पर आती है। 1-2 क्रियाएं और मैं बताऊंगा। ये अगर आपने जीवन में अपना लिया तो पेट से संबंधित समस्याओं में शुरुआती स्टेज पर जब आपको समझ में नहीं आए कि मेरे हो क्या रहा है, तो ये 2-3 क्रियाएं आप करके देखिएगा, फिर देखिएगा कितना इफेक्ट आपको महसूस होता है। देखिए, पेट जो है वो हमारे शरीर का सेंटर बिंदु है, नेवल हमारा सेंटर बिंदु है। इसको जब तक हम सही बैलेंस में नहीं रखेंगे हम बीमार महसूस करेंगे, बीमार है नहीं, महसूस करेंगे। तो वो महसूस ना हो और एक तरोताजगी महसूस हो, इसके लिए आज जो मैं आपको 2-3 आसन बता रहा हूँ, इनको आप अपने पैकेज में, अगर आप नियमित योगा कर रहे हैं तो अपने पैकेज में डालिए। अगर नियमित योग नहीं कर रहे हैं तो आप इन 3-4 आसन को करके देखिए जिनको ये प्रॉब्लम है। ज़्यादातर यूथ को मैंने देखा है ये प्रॉब्लम रहती है, पेट में खिंचाव रहता है, तनाव रहता है, और उसके कारण दिमाग जो है वहाँ तक इसका अवसाद जो है वो पहुँचता है। तो अब करना कैसे है? सीधा लेटना है, एकदम सीधा। जब आपको ऐसा महसूस हो कि मन में अवसाद है और पेट में भारीपन है और पूरे दिन अजीब सा महसूस हो रहा है, तो एक बार आप सीधे लेटकर अपने आप को चेक करिए। चेक कैसे करना है? देखिए, हमारा ये नाभि का स्थान है। नाभि के नीचे, ऊपर, साइड में कहाँ पर आपको एक धड़कन सी महसूस होती है। अगर देखिए, अगर आपका सही ओके है सब कुछ तो आपको वो धड़कन महसूस नहीं होगी। अगर आपके कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर, मैं कहता हूँ 100 में से 90 लोगों का खिसका हुआ रहता है, लेकिन ज़्यादा हो जाता है तो वो तकलीफ़ पैदा करता है। तो अगर आपका सही है जब, तो आपका सेंटर में जो है एक गड्ढा सा लगेगा और उसके आसपास कोई धड़कन महसूस नहीं होगी। अगर धड़कन ऊपर महसूस होती है, जैसे फुदकती सी मछली जैसे फुदकती है वैसे फुदकता हुआ सा ऐसे महसूस हो, तो फिर आप समझिए कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। एकदम से एक्सपर्ट तो हम हैं नहीं, तो अब क्या करें उसके लिए? तो मैं आपको 3-4 ऐसे आसन बता रहा हूँ जो आप सिंपल तौर पे करेंगे तो आपको हाथों हाथ उसी समय कुछ रिलीफ लगेगा। शाम को आप खाना खाएंगे तब पता चलेगा। पूरे दिन जो आपको एक घबराहट सी जो महसूस हो रही थी, आप अपने डॉक्टर खुद हैं, देखिए आप खुद बता पाएंगे कि आपको क्या महसूस हो रहा था और वो कैसे ठीक हुआ। तो ये जो पाँव है इनको आप देख लीजिए, ये जब अगर ये धड़कन महसूस हो तो फिर ये क्रिया शुरू कर दीजिए। कैसे करना है? देखिए, यहाँ से शुरुआत आपको ये करनी है, हाथ को ज़मीन पर और पिंडलियों को ज़मीन पे ऐसे भिड़ाते हुए थोड़ा ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो पैरों के अंदर नाभि तक लाने का प्रयास करना है। ये एक सिंपल सी क्रिया है, बहुत शुरुआत
यहाँ से शुरुआत करनी है। ये उनके लिए है जिनके नाभि चक्र की समस्या उनको महसूस होती है, इसकी वजह से यहाँ घबराहट आती है, यहाँ से मानसिक अवसाद और तनाव आता है। ये इस पूरे सीक्वेंस के लिए मैं आपको 2-3 आसनों की ये क्रिया बता रहा हूँ, जिसको आप समझ जाएंगे तो आपको वाकई में भगवान करे कि लाभ हो और आप स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि ये किसी को बताया नहीं जाता और किसी डॉक्टर के पास इस चीज़ की कोई दवाई नहीं है। अगर कोई बीमारी हो तो दवाई हो ना, ये तो बीमारी ही नहीं है। तो इसको आप अपने आप खुद ठीक करने का प्रयास करें, और नहीं हो तो फिर एक्सपर्ट किसी अच्छे योगाचार्य के सानिध्य में जाकर उसको सीख के फिर करिएगा, उससे भी आपको अच्छा लाभ मिल जाएगा। तो ये हमारा नाभि, आप देखिए अब शुरुआत हो गई, पैर हिल गए, ब्लड का सर्कुलेशन चल गया। अब यहाँ से शुरुआत करना, हाथों को जो है थोड़ा सा हिप्स के नीचे हल्का सा लगाइए। एक अंगूठा जो है उसको ऐसे खोलकर अंगूठा हिप्स के नीचे लगा लीजिए, इससे थोड़ा बैलेंस बन जाएगा। और दोनों पाँवों को ऐसे मिलाते हुए 30 डिग्री तक पाँव को ऊपर उठाना है, श्वास भरते हुए। उत्तान पादासन कहते हैं। दोनों पाँव को श्वास भरते हुए 30 डिग्री तक ऊपर उठाकर रखना है। अब देखिए इसमें पंजा जो है वो नीचे की ओर खींचने की कोशिश करें। जब पंजा नीचे खींचेगा तो ये वेन जो है ये खींचेगी, और यहाँ तक एक बार उठाया तब आपको पेट में महसूस नहीं होगा, लेकिन जब आप आधा मिनट तक रुकेंगे और उसके बाद में वो टाइमिंग बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे आपको यहाँ पेट पर एक खिंचाव सा महसूस होना शुरू हो जाएगा। और जब ये खिंचाव महसूस होना शुरू हो तो वहाँ से आपकी हीलिंग, वहाँ से स्वास्थ्य होना शुरू हो जाता है। यहाँ रुकना है, जितना देर रुक पाए, आधा मिनट रुक पाए तो पौना मिनट रुकिए, यानी आधा मिनट से ज़्यादा रुकने की कोशिश कीजिए। 1 मिनट तक रुकने का प्रयास कीजिए और फिर धीरे 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 पाँव को नीचे ले आइए। लाते ही आपको बहुत अच्छा फील होगा। अगर आपको लगता है तनाव ज़्यादा हो गया है, पैरों में तनाव हो रहा है, तो हल्का सा पाँव को फिर हिला लीजिए। आप पाँव को ऊपर उठाएंगे, 3 बार करना है 30 डिग्री तक। अब पाँव में मुझे दिख नहीं रहे, 30 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, कम ज़्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन इस पोजीशन में आपको पाँव को लाना है और श्वास छोड़ते हुए डाउन। अब इसको आधा मिनट, पौना मिनट, 1 मिनट, जितना देर आप रुक सकें रुकिएगा। पहले दिन हो सकता है ज़्यादा करने से आपको यहाँ खिंचाव, पेट पर खिंचाव आ जाए, तो आप ऐसा करना, पहले दिन 1-1 बार ही करना, अगले दिन 2-2 बार कर लीजिए, उससे अगले दिन 3-3 बार कर लीजिए। सुबह खाली पेट ही करना है, शाम को नहीं करना है, ये केवल खाली पेट के लिए है। सुबह सुबह खाली पेट एकदम फ्रेश होके आके फिर आप करिएगा, फिर अपने पेट की स्थिति को देखिएगा। और ध्यान ये रखना है कि पूरे दिन किसी प्रकार का भारी वजन नहीं उठाना, किसी चीज़ को उठाकर इधर उधर नहीं रखना, आराम से चलना, सीढ़ियों पर झटके से कूदकर नहीं चलना, बाइक को किक नहीं लगाना, गाड़ी में भी बैठो तो सीधे होकर बैठो, कोई भी पाँव इधर उधर नहीं होना चाहिए। 2-3 दिन में आपकी जब नसें ठीक हो जाए तो फिर आप कुछ भी करिए। ये पाँव को ऐसा करा। अब 60 डिग्री पर अब पाँव को थोड़ा ऊंचा लेकर आइए, पंजा ऊपर की ओर खिंचा हुआ रहेगा, श्वास भरते हुए ऊपर आना है। फिर यहाँ पर आकर हल्का हल्का श्वास ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं, रुके रहना है। कोशिश करें, कांपेगा पैर, थकान सी आएगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और रुकने का प्रयास करें। आप ये देखिएगा, जहाँ आपका शरीर मना कर दे कि बस अब थक गए, उससे आगे ही आपकी हीलिंग शुरू होगी। उसको और आगे तक लेकर जाना है और ज़्यादा देर तक रुकना है, ऐसा प्रयास करना। पाँव को सीधा रखना, पंजा जो है वो ऊपर की ओर खींचना है, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पाँव को लाना, पटकना नहीं, ऐसे ऐसे पटकना नहीं, आराम से धीरे धीरे लेकर आना। अब ये हो गया 60 डिग्री। इसको भी पहले दिन 1 बार, दूसरे दिन 2 बार, तीसरे दिन 3 बार, 5 दिन कर लेंगे तो मुझे लगता है पहले दिन में ही आपको इफेक्ट महसूस होगा, लेकिन 5 दिन बाद तो आप लगभग अपने आप को 60-70% स्वस्थ महसूस करेंगे। यहाँ से अब श्वास भरते हुए 90 डिग्री पर, श्वास भरते हुए 90 डिग्री पर आए। अगर यहाँ पर हाथ लगाने की ज़रूरत पड़े नीचे तो लगा लीजिएगा। दोनों पाँव को सीधा, पूरा पंजा ऊपर की ओर तना हुआ, श्वास भरते रहें, छोड़ते रहें, भरते रहें, छोड़ते रहें। पहले दिन कईयों की स्थिति ये है कि वज़न होता है पैरों में तो वो सीधा और नहीं उठा पाते, तो एक काम करना, यहाँ पर एक दुपट्टा डाल के फिर उस ऊपर खींच लेना, इससे पाँव सीधा हो जाएगा। अगर नहीं हो पाए तब की बात है, तो इसको सीधा रखना है थोड़ी देर, उससे आपका ब्लड का सर्कुलेशन
पैरों से नीचे की ओर आएगा, पेट के ऊपर पूरा उसका प्रेशर आएगा और ये आसन बहुत अच्छा इस नाभि के लिए बहुत बढ़िया है। वैसे ये पेट के फैट को भी डिज़ोल्व करता है, लेकिन आज हमारा उद्देश्य पेट का फैट डिज़ोल्व करना नहीं है। हमारा उद्देश्य है नाभि चक्र को सही जगह सही तरीके से सेट करना और उस अवसाद से निकलना जो अवसाद इस नाभि चक्र की वजह से हमें दे रहा है। और एक चीज़ और बता दूं, जिनको 2-3 साल नाभि चक्र खिसके हुए हो गया, उनका पक गया है, उनको जो है किसी अच्छे योगाचार्य के सानिध्य में या किसी नेचुरोपैथी सेंटर पर अपने नाभि चक्र का ट्रीटमेंट योग के माध्यम से लेना चाहिए। उनको थोड़ा लंबा समय लगेगा, लेकिन जो अभी हाथों हाथ ही जिनका नाभि चक्र खिसका है या 15-20 दिन से उनको महसूस हो रहा है कि मेरे अवसाद है, तनाव है, मेरे पेट में कुछ खिंचाव है, कुछ दबाव है, उनके लिए ये बहुत बढ़िया क्रिया है। उनको तो हाथों हाथ इससे रिलीफ मिल जाएगा। तो मैं आपको पर्टिकुलर बता रहा हूँ कि किन के लिए ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हमारे हो गए 3 क्रियाएं हो गई, उत्तान पादासन, अर्ध हलासन। अब इस क्रिया के बाद करना है सेतु बंधासन। देखिए, पेट को जब हमने आगे से ऐसे खिंचाव कर दिया तो यहाँ से भी अब खिंचाव जो है इसको करना ज़रूरी है, इसको आराम देना ज़रूरी है। तो इसको आराम कैसे देंगे? श्वास भरते हुए शरीर को ऊपर उठाना। फर्स्ट डे हो सकता है कि ये खिंचाव जो है ये पूरा नहीं हो, फर्स्ट डे हो सकता है आप इतना ही उठ पाए, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये प्रैक्टिस हो जाएगी। तो फर्स्ट डे आप एक काम करें, इतना ही उठा लीजिए, इतना बस ऐसे हाथ लगा लीजिए, सपोर्ट दीजिए। लेकिन यहाँ उठना इतना महत्व नहीं रखता, महत्व रखता है यहाँ रुकना। उठकर यहाँ रुके कितना, अगर आप इतना भी उठ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, इतना भी बहुत है। लेकिन इसको अगर आप 1 मिनट 1.5 मिनट श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, उठे जब तो श्वास भरना है, लेकिन जब ऊपर आ गए श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। यहाँ पर आपको जो रुकेंगे तब आपको धीरे धीरे महसूस होगा, 1-1.5 मिनट बाद में आपको वही कंपन महसूस होगा पेट में, वही कंपन महसूस होगा पैरों में। फिर धीरे धीरे अगले दिन आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़ा सा और श्वास भरते हुए ऊपर आए। श्वास भरते हुए तो ऊपर जाना है, हल्का हल्का श्वास लेना है, छोड़ना है। जितनी देर आप रुक पाए उतनी देर रुकिएगा, ये रुकना ही यहाँ पर इफेक्ट देगा। फिर अगर आपको लगता है कि और ज़्यादा कर सकते हैं तो और ऊपर हो जाइए, फिर तो हाथ को नीचे लगा लीजिए, ऐसे सपोर्ट लगा लीजिए। अगर आप बिना सपोर्ट भी कर सकें तो फिर क्या है, पाँव को पकड़ना है और कमर को बीच में से ऊपर उठाना है। अब यहाँ कितनी देर रुक पाते हैं, मूल बात यहाँ है। ये रुकेंगे जब, पता है क्या होगा, यहाँ से आपको पहले तो पाँव के जो आगे वाला हिस्सा है यहाँ पर हल्का सा खिंचाव, कंपन ऐसे महसूस होगा। फिर धीरे धीरे ये जो खिंचाव कंपन है ये पेट तक आएगा और फिर पेट के आसपास के एरिए में इसका खिंचाव महसूस होगा। ये जब खिंचाव आपको अच्छा लगेगा, धीरे धीरे पेट ऐसे फ्री सा हो जाएगा और यहाँ जब फ्री होगा तो आपको इसका फ़ायदा आपके तनाव अवसाद में, आपके एक अजीब सी घबराहट में, उसमें भी इसका महसूस होगा। और पेट जो है, आते जो है वो तो अपनी जगह सही होगी, उसका भी लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। और यहाँ पर आपको पट पट की आवाज़ भी, जैसे आंतों में एक आवाज़ आती है वो गुड़ गुड़ वो आवाज़ भी धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर भी आपको एक सुकून सा महसूस होगा। ये बहुत सारी चीज़ें इस इतनी सी क्रिया में आपको महसूस होगी। सेतु बंधासन बहुत लाभकारी आसन है इस क्रिया के लिए। तो यहाँ पर रुके और फिर आराम से श्वास छोड़ते हुए नीचे आ गए। ये फर्स्ट डे 1 बार करना है, अगले दिन 2 बार, उससे अगले दिन 3 बार। तीसरे दिन मैं कहता हूँ कि आप पूर्णता पे आइए, पहले दिन ही बहुत ज़्यादा कभी भी मत करिएगा, ये ध्यान रखना। आप पाँव को सीधा कर लीजिए। अब जो अगली क्रिया है वो है सर्वोत्तान क्रिया। सर्वोत्तान क्रिया जो है वो पूरे शरीर में ब्लड के सर्कुलेशन को बैलेंस करती है। हाथों को ऐसे ग्रिप करना है, श्वास भरना है, जो मैं आपको 1-2 बार पहले भी बता चुका हूँ। दोनों पाँवों को मिलाना है, नीचे की ओर अंगूठों को खींचना है, ऊपर की ओर हाथों को खींचना है। तनाव को महसूस करना है, पैर के अंगूठे से शुरुआत करें। पैर के अंगूठे में खिंचाव महसूस हो रहा है, एड़ी में खिंचाव महसूस हो रहा है, पिंडलियों में हो रहा है, घुटने में हो रहा है, थाइस पर हो रहा है, हिप्स पर हो रहा है, नाभि पर हो रहा है। नाभि पे ज़्यादा विशेष खिंचाव महसूस करना है क्योंकि हम अभी ट्रीटमेंट नाभि का कर रहे हैं। तो नाभि पर खिंचाव हो रहा है, हमारे सीने पर हो रहा है, कंधे पर हो रहा है, कोहनिया और हथेली, ये पूरा खींच रहा है, ऐसे बॉडी पूरी खींच रही है, ऐसा महसूस करें।
और पूरा श्वास भरते हुए श्वास का एक एक कतरा इन जोड़ों पर जाएगा और खींचकर जितनी देर रुक पाए उतनी देर रुकना। और फिर आपको लगे कि मुझे और श्वास लेना है तो हल्का सा श्वास छोड़िए और फिर वापस भर लीजिए और फिर खींचिए, फिर और तनाव करिए और खींचिए और खींचिए। जितनी देर आप इसको रुके, 1 मिनट पहले दिन रुकिए, फिर अगले दिन इसकी जो है टाइमिंग बढ़ा दीजिए। आपको लगे कि मैं 1.5 मिनट रुक सकता हूँ, 2 मिनट रुक सकता हूँ या रुक सकती हूँ, तो आपको इसको टाइमिंग बढ़ाना है और धीरे धीरे रिलैक्स करना। बहुत अच्छा फील होगा, आप अपने आप को बहुत हल्का महसूस करेंगे। ये नाभि चक्र धरण ऐसी समस्या, नीचे खिसकी हो, ऊपर खिसकी हो, कहीं भी खिसकी हो, एक बार इससे आप अपने आप को जो एक खिंचाव तनाव में जो आप किसी को बता भी नहीं पा रहे उसको ठीक करना है। तो ये छोटी सी क्रिया है जो मैंने आपको बताई है। उसके बाद में पैरों को थोड़ा सा ऐसे रिलैक्स कर लीजिए और शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। हाथों को ऐसे ज़मीन पर रखते हुए लंबी लंबी सांस, डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग करना। लंबा सांस लेना, लंबा सांस छोड़ना। बस ये क्रिया अगर आप सारी कर लेंगे तो हाथों हाथ ये वीडियो ख़त्म होते ही आपको लाभ मिल जाएगा। आप देखेंगे शरीर में एक हल्कापन सा आया, आपको उस दिन भूख भी लगी। ज़्यादातर मामलों में ऐसा हो जाएगा। अगर बहुत गहरा, बहुत ही ज़्यादा खिंचाव पेट में आया हुआ है, नाभि चक्र बहुत ज़्यादा खिसका हुआ है, तो देखिए किसी एक्सपर्ट के साथ करके ही आप सीखिएगा, ठीक करिएगा। लेकिन एक शुरुआती स्टेज में आपको इससे लाभ मिल जाएगा। तो आज का जो विषय है वो आपको ज़रूर लाभ देगा, आपके स्वास्थ्य में लाभ करेगा और बढ़ाएगा स्वास्थ्य को, ऐसी आशा अपेक्षा करता हूं। मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूं इजाज़त त्रिनेत्र टीवी के लिए, त्रिनेत्र योग धाम से। नमस्कार।